ये देखो जरा, ये भाई बना दिया मैंने इस तरीके से। क्लियर है? क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा। ये मैंने 6 भाई बना दिए। क्या बना दिए जल्दी से आप मुझे बताओ, मैंने क्या बना दिए फटाफट आप मुझे बताइए। मैंने क्या बना दिए? 6 भाई। बहुत प्यार है इनमें, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा प्यार है। ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा। ये 6 भाई बना दिए। 6 ही बने हुए हैं ना, ये 6 भाई बना दिए। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए क्या बने हुए हैं? 6 भाई बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं जल्दी से आप मुझे बताओ। 6 भाई बने हुए हैं। चलो जरा इसको बंद कर देते हैं जिससे अच्छे से पढ़ सको, समझ में आ गया? जिससे क्या कर सको, बढ़िया से जोरदार तरीके से पढ़ाई कर सको। ये क्या है आप मुझे बताइए। दीज आर द 6 ब्रदर्स। क्लियर है? अभी देखो तुम कोशिश कर रहे हो मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, समझ में आ गया? किस में चले जाओ? मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। उसके बाद तुम मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो जाओगे और फिर तुम सोचोगे चलो अब तो हमारी लाइफ आ गई, समझ में आ गया? अब हम कुछ अच्छा करेंगे, अब हम खरीदेंगे बढ़िया वाली बुलेट, समझ में आ गया? और हम जाएंगे लेह लद्दाख, समझ में आ गया? कहां जाएंगे? लेह लद्दाख। 4 साल तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, 4.5 साल, फिर 1 साल इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में भी पढ़ाई करोगे, मान लो पीजी में भी हो गया। अब तुम बोलोगे अब हो गया क्या? अब हो गया छोकरा जवारे, समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए। छोकरा जवारे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप बोलोगे अब आ गए मेरे दिन, समझ में आ गया? अब मैं जाऊंगा घूमने के लिए, अलग अलग जगह घूमने के लिए जाओगे, समझ में आ गया? पापा बोलेंगे घर कब आ रहे हो? पापा अब हमारे दिन आ गए। नो, डोंट टॉक, समझ में आ गया? अब कुछ मत बोलिए, अब हमारे दिन हो गए, अब हम देखेंगे, समझ में आ गया? अब हम देखेंगे। वहां से पापा पूछेंगे बेटा शादी का क्या प्लान है, कब करना है शादी, कब करना है शादी का क्या विचार है? पापा नो, अब हमारी लाइफ शुरू हो गई, डोंट डिस्टर्ब, समझ में आ गया? बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर पापा बोलेंगे अच्छा ये बता बेटा तेरी मम्मी बहुत तुझे याद कर रही थी, कब आ रहा है घर? समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे ही होता है, याद रखना। बढ़िया से पापा क्या बोलेंगे बेटा तेरी मम्मी बढ़िया से तुझे याद कर रही थी, बहुत दिन हो गया। वो जो है तेरी छोटी बहन भी तुझे याद कर रही थी, छोटा भाई भी बहुत याद कर रहा था, कब आ रहा है? बोले चलो ठीक है मैं आता हूं पापा, मुझे भी बहुत याद आ रही थी। अब तुम पहुंचोगे। अब तुम पहुंचे घर में, सब लोग बहुत खुश, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, पापा बोलेंगे वो शर्मा जी याद है? बोले कौन से शर्मा जी? अरे वही शर्मा जी जो डायलॉग मारा करते थे, जो डायलॉग मारा करते थे कि बेटे का पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, कब सिलेक्ट होगा? बोले हाँ पापा जी याद है, वो तो बिल्कुल शर्मा जी याद है। तो उनके घर में पार्टी है। बोले मजे लेने चलना है क्या? बोल चलना है क्या? आज हम बिल्कुल ऐसे, तेरा जो फादर है वो ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं पेरेंट्स। बोले आज तेरा जो बापू है वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाएगा कि बोले देखो मेरा बेटा आया है, एमडी मेडिसिन है, समझ में आ गया? सर्जरी से करके आया है। बोले चलना है क्या? रेडियो में आया, बोले चलना है क्या? बोले हाँ चलते हैं पापा, आज तुम मजे लेंगे उनके, बिल्कुल चलते हैं, उनके घर में पार्टी है। अच्छी बात है। अब तुम पार्टी में पहुंचे, समझ में आ गया? कहां पहुंचे? पार्टी में पहुंचे। अब जैसे ही तुम पार्टी में पहुंचे, तुम्हारे फादर तुमको सबसे प्राउडली मिला रहे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ऐसे बोलेंगे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, इस तरीके से बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलेंगे? मेरा बेटा। क्लियर है? अब ऐसे मिलवाते मिलवाते एक अपने फ्रेंड से मिलवाएंगे। बोले बेटा ये मेरे बचपन के फ्रेंड है, समझ में आ गया? काफी पहले कहीं शिफ्ट हो गए थे, अभी अभी यहां पर आए हैं, तो चलो इनसे मिलवा देता हूं। समझ में आ गया? मिलवा दिया। ठीक है, उन्हीं के साइड में एक और लड़की खड़ी होगी, वो मिलवाएंगे। अच्छा ये मेरे फ्रेंड की बेटी है। बोले चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया? और वो डॉटर आपको देख के अवॉइड कर देगी। बोले ठीक है ठीक है। तो बोले क्या हो गया? बोले डॉक्टर है ना, तो बोले चलो ठीक है, उसका भी एटीट्यूड ऐसा होगा। बोले डॉक्टर है तो क्या हुआ? बोले मैं आईएएस हूं। समझ में आ गया? बोले क्या हूं? मैं आईएएस हूं, मैं देख लूंगी तुम्हारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड में। अब भाई लड़के की ईगो को चोट लग गया, समझ में आ गया? और मेल ईगो को चोट लग जाए फिर तो वो पूरी कोशिश करता है कि अब तो उसको करना ही है। समझ में आ गया? क्या करना है उसको? करना ही है। होगा कि नहीं होगा आप मुझे बताओ जरा। अब क्या होगा? बढ़िया से आप जा रहे हो खाने के लिए, आप खाने के लिए प्लेट लेने जा रहे हो, समझ में आ गया? तभी क्या हुआ? आप देख रहे हो सारी दुनिया आपकी तरफ मेहरबान। तभी वो लड़की आपके बगल में आती है, आपसे बड़े अच्छे से बात करेगी। हेलो, तो कहां से आपने क्या किया? आजकल आप बहुत घूम रहे हैं, आपके पेरेंट्स बता रहे थे, कहां कहां घूम लिया, क्या प्लान है आपका? इस तरीके से आप खुश, आपके मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए। समझ में आ गया? हे भगवान, सारी कायनात मेरे ऊपर मेहरबान कैसे हो गई? फिर वो शाहरुख खान का वो वाला डायलॉग याद आएगा इस तरीके से, ये वाला। समझ में आ गया? जिस चीज को शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश करती है, वो डायलॉग तुमको याद आएगा। तुम सोचोगे हाँ यार
वैसे मैं भी स्मार्ट तो लगता ही हूं, हो सकता है आज थोड़ी सी जेल एक्स्ट्रा लगाई है उसकी वजह से ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं। लगेगा कहीं नहीं लगेगा ऐसा, आप मुझे बताओ जरा, पक्की बात है ऐसे ही लगेगा आपको। समझ में आ गया, बड़े खुश। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, खाने के बाद आप पहुंच गए डीजे पर। कहां पहुंच गए? डीजे पर। लड्डू तो अभी भी फूट गए, तो उस फूटने वाले लड्डू को लेके कहां जाओगे? डीजे पे पहुंच जाओगे। तभी आप देखोगे वो भी वहां से दूसरी तरफ डांस कर रही है, आपका भी ध्यान जाएगा, आप भी मटक मटक के आप उससे बोलोगे ए पंजाबी गाना लगा। समझ में आ गया, भंगड़ा लगा जरा जल्दी से, टुड़क टुड़क टुंग टाड़ाना। समझ में आ गया, वो लगवाओगे। अब लगवाते लगवाते आप भी धीरे 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 मटकते मटकते डीजे में उस तरफ पहुंच गए। वो भी आपके साथ डांस करने लगी। आप फिर से खुश, हे भगवान इतना मेहरबान आज मेरे ऊपर कैसे हो गया। समझ में आ गया, इतनी खुशी कैसे हो रही है। समझ में आ गया। फिर ऐसे देख रहे हो अपने फादर की तरफ, फादर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आप बोल रहे हो जो इंसान एक फोन पे पूछ लिया करता था किससे बात कर रहा है, नालायक फोन बता, चटाचट, आज वो ध्यान ही नहीं दे रहा। ये क्या हो गया मेरे पापा को, समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब क्या होगा, चलो पार्टी खत्म हो जाएगी, अब पापा के साथ में तुम जा रहे हो, कार में जा रहे हो। फिर पूछेंगे तो वो लड़की कैसी थी, वो लड़की कैसी थी? तुम बोलोगे कौन पापा? अरे वही, वो वाली जो वो मेरे दोस्त की बेटी। ठीक थी। चल कोई बात नहीं, जान दे। अब तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाएगी, नहीं पापा बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। अच्छा तू जान दे, अब क्या करेगा फालतू में, तू तो आजाद है। नहीं पापा बताओ ना, ऐसे क्यूरियोसिटी क्यों जगा रहे हो? कुछ नहीं, उसके पापा बोल रहे थे कि अब तेरे से शादी जो है वो फिक्स, मतलब उनकी तरफ से रिश्ता आया था कि लड़का भी अच्छा कर रहा है, हमारी लड़की भी अच्छी है, तो बताइए जरा रिश्ता पक्का कर देते हैं, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? समझ में आ गया, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक आउट। क्या हो जाओगे आप मुझे बताओ जरा, थोड़ी देर के लिए आप क्या हो जाओगे? ब्लैंक आउट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ब्लैंक आउट हो जाओगे। अब जब आप थोड़ी देर के लिए ब्लैंक आउट हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे ठीक है पापा, लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा लग रहा है, अब आप जानते हो, तो आपकी इच्छा है तो कर ही दो। और इससे पहले तुम कुछ समझ पाओगे, तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी। जो लड़का अभी घूम रहा था पापा को बोलते हुए पापा अब हमारा टाइम आ गया, और जब एंगेजमेंट हो जाएगी तो पापा साइड में खड़े खड़े ऐसे हंस रहे होंगे, बोले बाप को सिखा रहा था। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे? बोले बाप को सिखा रहा था। बोले हो गए ना बेटे तेरे काम। फिर आके बोलेंगे और बेटा क्या हाल चाल है, और बेटा क्या हाल चाल है। समझ में आ गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फिर आके चुपचाप बोलेंगे इफ यू आर बेड देन आई एम योर डैड। समझ में आ गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक सीधा सा एक डायलॉग चिपकाएंगे, इफ यू आर बेड देन आई एम योर डैड। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, ये जो छह भाई हैं, समझ में आ गया, इनमें भी बड़ी दोस्ती है, ये भी घूमते फिरते रहते हैं। ये भी क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? घूमते फिरते रहते हैं। ये क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? घूमते फिरते रहते हैं बढ़िया जोरदार तरीके से। अब इनके पेरेंट्स ने सोचा भयंकर वाला, इनके बीच में क्या है आप मुझे बताओ जरा? बहुत ज्यादा दोस्ताना है, खुशी कैसे देखे इनकी, चलो इनकी शादी करवाते हैं। तो इसी तरीके से इनकी भी शादी करवा देते हैं। अब ये बेचारे एक बार गलती से घर आ गए, देखो बना दे रहा हूं, कहां पर आ गए आप मुझे बताओ जरा? ये घर आ गए, ये मैंने बना दिया। कहां पर आ गए आप मुझे बताओ जरा? ये घर आ गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर आ गए आप मुझे बताओ जरा? घर आ गए। फिर से बनाता हूं इनको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो जरा जल्दी से खटाखट फिर से बना रहा हूं, ये छह भाई। देखते जाना जरा क्या बना रहा हूं मैं, छह भाई बना रहा हूं। ये मैंने बढ़िया से छह भाई बना दिए। समझ में आ गया? क्या बना दिए जल्दी से आप मुझे बताइए? ये मैंने छह भाई बना दिए। ये बना दे रहा हूं छह भाई, ये मैं छह भाई बना दे रहा हूं। समझ में आ गया? और ये छह भाई मैंने बना दिए। बड़ा ही इनमें दोस्ती है, समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा दोस्ती है, बहुत ज्यादा इनमें प्यार है। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ, इंसान के बच्चे छह के छह तो एक साथ पैदा नहीं होंगे। बताओ जरा जल्दी से, इंसान के बच्चे छह के छह एक साथ तो पैदा होंगे नहीं, होंगे क्या? नहीं होंगे। तो आप मुझे बताओ, सपोज करो इस भाई की एज 22 है, इस भाई की एज 23 है, इस भाई की एज 24 है, इस भाई की एज 25 है, इस भाई की एज 26 है, इस भाई की एज 27 है। समझ में आ गया? इस भाई की एज क्या है आप मुझे बताओ जरा? 27 है। अब पेरेंट्स ने सोचा आने दो इनको घर, बताते हैं इनकी बैंड बजाएंगे। ये आ गए घर। ये क्या आ गए आप मुझे बताओ जरा? घर आ गए। अच्छे से समझना जरा, ये कहां पर आ गए आप मुझे बताओ जरा? घर आ गए। कहां पर आ गए आप मुझे बताओ जरा? घर आ गए।
अब इनकी शादी करवाएंगे, वैसे इनको फंसा के शादी करवाएंगे। तो इस स्टोरी के लिए हमको किन किन कैरेक्टर्स की जरूरत है, जरा उन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं आप मुझे बताओ जरा, इन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो देखो जरा जल्दी से, यहां पर मैं बोल रहा हूं 6 ब्रदर्स। ये जो 6 ब्रदर्स हैं, जैसे मूवी चालू होती है ना, जैसे आप मुझे बताओ, पता चले वो मूवी चालू हुई, कोई भी मूवी चालू हुई, जैसे मान लो 3 इडियट्स चालू हुई, इसमें लिखा होता है आमिर खान एस रणछोड़ दास सामल दास चाचर, लिखा होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया। 6 ब्रदर्स, आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? 6 ब्रदर्स। यहां पर 6 ब्रदर, आप मुझे बताइए कौन है? ग्लूकोस। कौन है आप मुझे बताइए जरा? ग्लूकोस। या फिर आप मुझे बताओ हम उल्टा लिख लेते हैं, ग्लूकोस यहां पर रोल प्ले कर रहा है 6 ब्रदर्स का। ग्लूकोस यहां पर रोल प्ले किसका कर रहा है? 6 ब्रदर्स का। किसका रोल प्ले कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? 6 ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद आप मुझे बताओ भैया, भाई शादी कराने के लिए क्या चाहिए? मनी है तो हनी है, मनी है तो हनी है, लिखना है इसको, मनी है तो हनी है, अभी कुछ नहीं लिखना। तो आप मुझे बताओ जरा, एटीपी यहां पर रोल प्ले कर रहा है किसका? मनी का। किसका रोल प्ले कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? मनी भाई का रोल प्ले कर रहा है, मनी। भैया पैसे भी हैं, आप मुझे बताओ जरा। लड़का भी है, अब क्या चाहिए? लड़की। अब आप मुझे बताओ क्या चाहिए? लड़की। तो यहां पर लड़की का रोल कौन प्ले कर रहा है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट आप मुझे बताइए किसका रोल प्ले कर रहा है? पत्नी का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है मुझे बताओ? पत्नी का रोल प्ले कर रहा है। सब अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे रटते हो क्या? ये आप मुझे बताओ, यस ऐसे कर रहा है, अपने आप याद हो जाता है, सब याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सभी को याद हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, एक एंजाइम होता है काइनेज। ये एंजाइम काम करेगा बारात का। भैया बारात चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी करानी है, पैसे चाहिए, पत्नी चाहिए, बारात चाहिए, समझ में आ गया? फिर कभी कभी चेक भी चाहिए। तो NAD+ यहां पर वर्क करेगा किसका? आप मुझे बताओ जरा। चेक का रोल काम करेगा। किसका काम करेगा आप मुझे बताओ जरा? चेक का रोल काम करेगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आ जाओ जरा जल्दी से। ये 6 भाई यहां पर पहुंच गए। अब इन 6 भाइयों की हमको करानी है शादी। क्या करानी है आप मुझे बताओ जरा? शादी। जरा ध्यान से देखना, इन 6 भाइयों की मुझे क्या करानी है? शादी। चलो यहां पर मैं क्या करा दे रहा हूं? 6 भाइयों की शादी करा दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये 6 भाइयों की मैं क्या करा दे रहा हूं? शादी करा दे रहा हूं। करा दूं? ये मैं पत्नी बना दे रहा हूं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हमेशा ऐसा देखा गया है ना, हमेशा ऐसा देखा गया है कि आप मुझे बताना, लड़की की एज जनरली लड़कों की एज से कम होती है। आप मुझे बताओ जरा, लड़की की जो एज होती है वो लड़कों की एज से कम होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में मैच्योरिटी ज्यादा होती है। सपोज करो एक 30 साल का लड़का है, तो 24 साल की लड़की में जो मैच्योरिटी होगी ना, वो 30 साल के लड़के के बराबर में होगी। फीमेल्स आर मोर, समझ में आ गया, मोर एडवांस होती हैं, बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। समझ में आ गया? कैसी होती हैं? ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। ये सच्चाई है। समझ में आ गया? ये क्या होती है? सच्चाई होती है। क्लियर हो गया? हाँ, कभी कभी मजाक में ऐसे बोल सकते हो कि फीमेल्स हैव 2 ब्रेन। समझ में आ गया? मैं ऐसा बोल देता हूं कई बार अपने घर में, और उसके बाद मुझे 2 दिन का खाना नहीं मिलता है, वो बात अलग है। समझ में आ गया? मैं कई बार ऐसे बोल देता हूं कि फीमेल्स हैव 2 ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। समझ में आ गया? इन लेफ्ट ब्रेन नथिंग इज राइट, इन राइट ब्रेन नथिंग इज लेफ्ट। समझ में आ गया? मैं ऐसा कई बार ऐसी हिमाकत कर देता हूं। समझ में आ गया? और ऐसी हिमाकत करने के बाद में मुझे 2 दिन फिर खाना नहीं मिलता। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया, इसीलिए थोड़ा सा फिट विट सा दिखता हूं ना, उसके पीछे का रीजन ये है। बात समझ में आ गई? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको अपने तक ही रखना। बात समझ में आ गया? कुटाई हो सकती वरना तुम्हारी जम के। बात समझ में आ गया? फिर मत बोलना सर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कुटाई हो गई तुम्हारी। क्लियर है? तो अब जरा जल्दी से आ जाओ। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, ध्यान से देखना, यहां पर आप मुझे बताओ, ये फीमेल है, तो जनरली हम फीमेल को कैसे लेंगे आप मुझे बताओ? 21 साल से छोटे वाले भाई के, ये हमने ले लिया। अरे भैया यदि आप मुझे बताओ हमने इस भाई की एज का ले लिया, तो इसकी तो ये बोलेगी तुम तो मेरे बच्चे मम्मी के टाइप लगेगी, करेगी नहीं करेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया? छोटी एज की लड़की से शादी कर दे रहे हैं। ये कर दी, छोटी एज की लड़की से ऐसे शादी कर दे रहे हैं। ये देखो जरा, ये कर दे रहे हैं यहां पर। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ 21 वाले की ज्यादा किससे बनेगी? 22 वाले से। आजकल 2 साल में तो जनरेशन चेंज हो जाती है। समझ में आ गया? जनरेशन चेंज मतलब थॉट्स चेंज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, जनरेशन गैप। तो यहां पर आप मुझे बताना, इसकी शादी किसके साथ में होगी? आप मुझे बताओ जरा। ये छोटे वाले भाई के साथ में, सबके साथ में होगी, सबके साथ में होगी, लेकिन इसकी बनेगी किससे ज्यादा? छोटे वाले भाई से। भाई पेरेंट्स ने सोचा
पेरेंट्स ने सोचा इनमें बहुत ज्यादा दोस्ती है, कोई यदि अलग अलग लड़कियां आ गई तो इनमें क्या करा देंगी, ब्रेकअप करा देंगी, घर में दरार करा देंगी, कहानी घर घर की शुरू हो जाएगी। तो उनने सोचा चलो एक काम करते हैं, इन 6 की शादी एक से कर देते हैं, एक ही रहेगी तो सबको जोड़ के रखेगी। समझ में आ गया, एक ही रहेगी तो क्या करेगी, सबको जोड़ के रखेगी। तो एक को क्या किया, सबसे छोटे वाले भाई के उससे लेकर आया, चलो इससे ये जुड़ गया, हो गया कि नहीं जुड़ गया, क्या हो गया आप मुझे बताओ, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, शादी के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पैसे की, और वो पैसे क्या होते हैं, एटीपी। वो पैसे क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, एटीपी। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पैसे क्या होते हैं, एटीपी। यही एटीपी का एडिशनल फॉस्फेट ये है, यही एटीपी का एडिशनल फॉस्फेट ये है। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप आगे आ जाओ, अब मुझे बताना, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, भैया पैसे भी हो गए, लड़की भी है, लेकिन अब क्या चाहिए, बारात। और अमीर आदमी, अपने पास पैसे बहुत हैं, अपने पास पैसे बहुत हैं, तो बारात लेकर जाते हैं। तो बारात को आप मुझे बताइए क्या बोलते हैं, काइनेज। बताओ जरा जल्दी से, बारात को क्या बोला जाता है, काइनेज। जल्दी से आप मुझे बताइए, बारात को क्या बोला जाता है, काइनेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काइनेज। और हम अमीर लोग हैं, तो आप मुझे बताओ किसमें बारात लेकर जाएंगे, या तो बारात लेकर जाएंगे, आप मुझे बताना जरा किसमें, हेलीकॉप्टर में। किसमें लेकर जाएंगे, हेलीकॉप्टर में। चलो हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, ये देखो जरा हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। ये देखो बना दिया हेलीकॉप्टर, ये बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, हेलीकॉप्टर बना दिया। ये देखो जरा क्या बना दिया, यहां पर हेलीकॉप्टर बना दिया। ये देखो जरा जल्दी से, ये हेलीकॉप्टर बना दे रहा हूं, ये बना दिया मैंने हेलीकॉप्टर, बढ़िया से कलरफुल हेलीकॉप्टर। ये बना दिया यहां पर हेलीकॉप्टर, समझ में आ गया। इसके अंदर किसी को बिठाल भी दिया, ये देखो जरा इसके कॉकपिट में किसी को बिठाल भी दिया। ये मैंने बना दिया हेलीकॉप्टर। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, हेलीकॉप्टर। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दिया, यहां पर प्लेन बना दिया, जेट प्लेन भी बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, जेट प्लेन भी बना दे रहा हूं। ये देखो जरा इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, जेट प्लेन भी बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ, जेट प्लेन। अब मत बोलना सर मछली की तरह लग रहा है, समझ में आ गया, मत बोलना मछली की तरह लग रहा है। ये मैंने बना दिया यहां पर ऐसे कॉकपिट इसका। ये मैंने क्या बना दिया, जेट प्लेन बना दिया। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ, जो बारात इसमें जा रही है, जो बारात इसमें जा रही है, इसको हम हेलीकॉप्टर वाली बारात बोल दें। जो बारात इसमें जा रही है उसको क्या बोलेंगे, हेलीकॉप्टर वाली बारात। और जो बारात इसमें जा रही है उसको क्या बोलेंगे, जेट प्लेन वाली बारात। क्या बोलेंगे उसको, जेट प्लेन वाली बारात। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेलीकॉप्टर वाली बारात, इसको बोलेंगे जेट प्लेन वाली बारात, इसको बोलेंगे हेलीकॉप्टर वाली बारात, इसको बोलेंगे जेट प्लेन वाली बारात। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, इसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। इसका नाम क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। समझ में आ गया, क्या नाम होता है, हेक्सोकाइनेज। और ये जेट प्लेन वाली है, जेट प्लेन वाली है, इसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज। हेलीकॉप्टर वाली हेक्सोकाइनेज, आप मुझे बताओ जरा, जेट वाली ग्लूकोकाइनेज। जो डिफरेंस हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन में होता है वही डिफरेंस इन दोनों एंजाइम में होता है। बताओ जरा, हेलीकॉप्टर कम लोगों को ले जाता है, जेट ज्यादा लोगों को ले जाता है। हेलीकॉप्टर की स्पीड कम होती है, जेट की स्पीड ज्यादा होती है। यही डिफरेंस इन दोनों एंजाइम में होता है। आप मुझे बताना जरा, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो हेक्सोकाइनेज है, कम ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करेगा। ये किसको करेगा, बहुत सारे ग्लूकोज को करेगा। यदि थोड़े से ग्लूकोज है तो आप मुझे बताओ जरा, ये यूज होगा। यदि बहुत सारे ग्लूकोज हैं तो ये यूज होगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।